Hello students, let's start our exercise number 11.4 from chapter 11 algebra. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कई पार्ट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, और उन पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हैं. तो क्वेश्चन नंबर ए के 5 पार्ट्स हैं, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर लेते हैं. ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट की सबसे पहले टेक सरिताज एज टू बी वाई ईयर्स. तो सबसे पहले क्या गिवन है, सारे 5 पार्ट्स में ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कॉमन है. वो क्या है कि सरिता की जो एज है वो हमें वाई ईयर्स लेना है. वी डोंट नो कि क्या एज है, इसलिए हमने वेरिएबल में उसको वाई ईयर्स लेने को बोला गया है क्वेश्चन में. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि सरिताज एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स. अब फर्स्ट पार्ट में लिखा है व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. अब से 5 ईयर्स बाद उसकी एज क्या होगी. तो हम क्या करेंगे, सरिताज प्रेजेंट एज, सरिता की जो भी प्रेजेंट एज है उसके 5 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या होगी, यानी कि प्रेजेंट एज में 5 ईयर्स जो है वो ऐड हो जाएगा. राइट, तो जब ऐड हो जाएगा तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, आई होप सबको पता है, ये हो जाएगा y, प्रेजेंट एज क्या है y प्लस 5. तो क्या एज हो जाएगी, y प्लस 5 ईयर्स. ये हो गया ए के फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट में दिया है व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक. यानी कि सबसे पहले ना फर्स्ट में आप प्रेजेंट एज को एज इट इज लिख लो. ठीक है, सरिताज प्रेजेंट एज. अब मैंने बार बार बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि मोर, आफ्टर, ओल्डर, इन सब में हमें ऐड करना होता है. बिफोर या यंगर इन सब में, या लेस देन इन सब में हमें क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. राइट, तो हर एज 3 ईयर्स बैक, पहले 3 साल पीछे. ठीक है, तो बैक का मतलब बिफोर. राइट, तो बिफोर का मतलब क्या करना है, हमें करना है सरिताज प्रेजेंट एज माइनस 3 ईयर्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या है y माइनस 3 ईयर्स. तो आप देखो कि कितना इजी है सॉल्यूशंस को लिखना. ठीक है, अब आप इसके थर्ड पार्ट में देखो. थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज. ठीक है, सरिता के जो ग्रैंडफादर है वो सरिता के एज से 6 टाइम्स है. राइट, तो हम क्या लिख लेंगे, सरिताज प्रेजेंट एज इंटू 6 टाइम्स है, यानी कि इंटू में 6, क्योंकि 6 टाइम्स हैं वो. तो सरिता के ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, सरिता की प्रेजेंट एज है y और उससे वो 6 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि सरिता के ग्रैंडफादर की एज है 6y ईयर्स. फाइन, ऐसे ही हम लोग फोर्थ पार्ट कर लेते हैं. फोर्थ पार्ट में लिखा है कि ग्रैंड मदर इज़ 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर. ठीक है, जो ग्रैंड मदर हैं वो ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी हैं. तो व्हाट इज ग्रैंड मदर्स एज. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रैंड मदर्स एज क्या हो जाएगी, ग्रैंड फादर्स एज, जो भी ग्रैंड फादर की एज है. राइट, तो ग्रैंड फादर्स एज उससे वो 2 साल छोटी हैं, तो माइनस 2 ईयर्स. राइट, अब ग्रैंडफादर की एज हमने यहाँ निकाली है, कितना है 6y, उससे वो 2 साल छोटी हैं, यानी कि -2. तो सरिता के ग्रैंड मदर की एज क्या हो जाएगी, 6y माइनस 2 ईयर्स. राइट, तो ऐसे अगर आप स्टेटमेंट्स को लिख के पहले और फिर उसको फ्रेम करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अब हमारे ए पार्ट का लास्ट हम लोग सब पार्ट कर लेते हैं. 5th नंबर, Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. मतलब सरिता के फादर की जो एज है वो सरिता के एज से 3 टाइम्स और 5 years more है. तो what is her father's age, right? तो सरिता's फादर्स एज इज इक्वल्स टू क्या बोला है,
कि 5 ईयर मोर, 5 ईयर मोर का मतलब ये हो गया 5 ईयर लिख दिया मैंने, ठीक है। 5 ईयर्स मोर, तो 5 ईयर्स प्लस में है ये, और क्या है 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज, यानी कि 3 × सरिताज एज, राइट। देखो मैंने पूरा स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया कि सरिता की फादर की जो एज है वो 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सरिताज एज है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 + 3 और सरिता की एज क्या है y, तो 5 + 3y क्या हो गई सरिता की एज, 5 + 3y ईयर्स, ये हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कितना इजी है इसका ए पार्ट करना, राइट। बस ऐसे ही आपको भी वर्ड्स में पहले लिख लेना है सिचुएशन को और फिर उसको वेरिएबल और नंबर के साथ एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो चलो अब हम लोग इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में लिखा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल, ठीक है। तो कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो अब सिचुएशन में क्या बोला है हमसे कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर हॉल की वो 4 मीटर्स लेस देन, लेंथ इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स लेस, ठीक है, देन 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ, देन 3 टाइम्स द ब्रेथ है, ठीक है। यानी कि 3 टाइम्स द ब्रेथ का मतलब क्या हो गया, 3 × b, 3 टाइम्स ब्रेथ, और उसमें से भी 4 मीटर लेस है। सिचुएशन समझ आया आपको कि ये जो लेंथ है ये इस ब्रेथ के 3 टाइम्स ज़्यादा है और उसमें से 4 मीटर लेस, मतलब 3 टाइम्स अगर इसका 1 2 3 इतना हुआ तो इसमें से 4 मीटर लेस, इतनी इसकी लेंथ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब ऑब्वियसली 3 - 4 - 3 भी तो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि 3 टाइम्स लेस देन 4 मीटर ऐसे करके तो कुछ है नहीं, है ना। ये है 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स, तो 3 × b यानी कि 3 टाइम्स पहले कर लो और फिर उसमें से 4 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, व्हाट इज़ द लेंथ इफ़ द ब्रेथ इज़ b मीटर, तो l इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3b - 4 मीटर। ये आपका आंसर हो गया बी पार्ट का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। चलो अब हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं। सी में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बी से ही थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है कि अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी हाइट का मतलब क्या, इसकी ब्रेथ, इसकी हाइट कितनी है h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट। लेंथ को क्या बोला है, लेंथ इज 5 टाइम्स हाइट, ठीक है। लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, तो लेंथ कितनी हो गई 5, क्योंकि हाइट को h दिया है तो 5 × h सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है हमेशा, 5 × h सेंटीमीटर, ओके। और एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, और ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, और लेंथ कितना है 5h, तो ये हो गया इसकी लेंथ, ठीक है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट, ठीक है, मतलब ब्रेथ को हमें h के टर्म में लिखना है, ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने b लिखा था, यहाँ पर h लिखना है, तो इसका ब्रेथ हो गया 5h - 10 और लेंथ क्या हो जाएगा 5 × h सेंटीमीटर, ठीक है, सब में सेंटीमीटर ज़रूर लगाना है, तो यही इसका आंसर है। तो आपने देखा अगेन कि ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं इसका, सॉरी सी पार्ट नहीं डी पार्ट है, ठीक है। तो डी पार्ट में क्या बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही
इम्पॉर्टेंट भी है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। मीना, बीना एंड रीना, 3 गर्ल्स हैं, मीना, बीना एंड रीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। ठीक है, वो लोग स्टेप्स के थ्रू हिल के टॉप तक जा रहे हैं। मीना इज एट स्टेप एस, फर्स्ट क्या है, जो मीना है वो कहाँ है, स्टेप एस पे। बीना जो है वो मीना से 8 स्टेप्स अहेड है, मतलब आगे है, तो एडिशन में चला जाएगा ना, आगे है। मीना अगर एस पे है तो बीना उससे 8 स्टेप आगे है, तो एस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और लीना जो है वो मीना से 7 स्टेप्स पीछे है, यानी कि एस माइनस 7। ठीक है, वेयर आर बीना एंड मीना, बता ही दिया। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। ठीक है, जो क्या बोला है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं हिल टॉप तक वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं हिल टॉप तक वो 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड, जहाँ पर मीना पहुँचती है वो 10 स्टेप्स टोटल और 4 टाइम्स में से कम। ठीक है, मतलब मीना जहाँ पहुँचेगी वो 4 टाइम्स होगा, टोटल हिल टॉप तक के जो स्टेप्स हैं उसका 4 टाइम्स, और उसमें से 10 कम, लेस। तो एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से मैंने मार्क किया था, मीना कहाँ पे थी, स्टेप एट विच मीना एस, मीना जो है वो एस पे थी। ठीक है, तो स्टेप एट विच लीना इज, स्टेप एट विच लीना इज, मैंने आपसे बोला था वो कितना थी, 8 स्टेप्स अहेड थी, तो एस प्लस 8 हो गया। और रीना जो है वो 7 स्टेप्स बिहाइंड, यानी कि पीछे थी, तो एस माइनस 7 हो गया रीना का। राइट, तो टोटल स्टेप्स कितने बोले थे, टोटल स्टेप्स बोला था क्वेश्चन में कि 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू एस, 4 टाइम्स एस का ना, तो 4 टाइम्स एस का, तो 4 टाइम्स ऑफ एस और उसमें से 10 लेस, ये बोला था। तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 4s माइनस 10 हो गए। पूछा गया था एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस, हाँ तो यही हमारा आंसर हो गया। टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 4s माइनस 10। ठीक है, तो कितना सिंपल था ये, हमने सबकी सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ा और एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, और ये सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ए पार्ट का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि है ई पार्ट। इसमें क्या लिखा है, अ बस, देखो ट्रैव्स लिखा, अ बस ट्रैवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। अच्छा, तो अब बस जो है वो ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहला वाला लिख लेते हैं, स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बिसपुर। ठीक है, आफ्टर द बस हैज़ ट्रैवल्ड 5 आवर्स, टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, तो डिस्टेंस कितना हो गया कि 5 आवर्स में वो 20 किलोमीटर दूर है अभी भी। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी, हमें वी के टर्म में यूज करना है। तो आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स इज इक्वल्स टू कितना है, 5 आवर्स, क्योंकि वो v किलोमीटर पर आवर चल रहा है,
ठीक है, यानी कि 1 आवर में वो v किलोमीटर चल रहा है, तो 5 आवर में 5 इंटू v किलोमीटर वो चल रहा है, राइट। समझ आया, पर का मतलब होता है 1, तो 1 आवर में वो v किलोमीटर चल रहा है, तो 5 आवर में वो 5v किलोमीटर गया, ठीक है। अब 5 आवर में वो 5v गया, उसके बाद भी 20 किलोमीटर अभी भी दूर है बीसपुर, है ना। तो 5 आवर में 5 किलोमीटर और प्लस 20 किलोमीटर अभी भी बच रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर इज इक्वल्स टू, क्या बोला है यहाँ पे, 5 आवर्स ट्रैवल करने के बाद, तो सबसे पहले 5 आवर्स में हो गया 5v, अभी भी जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर बच रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर और अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5v प्लस 20 किलोमीटर, फाइन। तो यहाँ पर हमारा सारे पार्ट्स हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, और ये बहुत ही इजी भी थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आप देखो कि ये बहुत ही इजी था, सारे आंसर्स इसके इजी थे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।